जी, लव ज्ञान। बट साहब को शुरू करने दीजिए। लव ज्ञान। लव ज्ञान। मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी के मुंह से लव ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। हमारी ज़िंदगी तो एक खुली किताब रही है, उसके ज्ञान के अब क्या दें यार। आपसे शुरू करते हैं। लव ज्ञान मेरे लिए होगा कि प्यार कीजिए। विक्रम सर थोड़ा आगे बढ़ाइए प्लीज। मैं अटक गई हूँ। प्यार प्यार कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आए, बहुत सारे लोग हैं, जाइए उनके साथ, पर कीजिए जो आपका मन चाहे। मुझे तो एक्चुअली कोई सिखा कर चला गया था लव ज्ञान, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसने वो चली गई मेरा दिल तोड़कर और मुझे छोड़कर, और बाद में कहती है मैं तो तुझसे मोहब्बत सीखने आई थी किसी और के लिए। आई कांट टॉप दैट। अरे बहुत ऐसी सब यही सिखा के गई। Yeah, I can't top that, but I'll just say that love conquers lust. That's my love ज्ञान। मुझे लगता है देखिए, ये जो लव की एक यूनिडायमेंशनल एक का जो नैरेटिव है ना, कि एक किस्म का रिश्ता प्रिस्क्राइब किया गया सदियों से विश्व में, उसकी अहमियत आज की तारीख में सिर्फ एक दिखावे के लिए है। जिस तरह बड़ा वक्त लगा समाज को एक होमोसेक्सुअल रिश्ते को एक लीगल एक्सेप्टेंस देने के लिए, मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप एक रियलिटी है। हमने तो 1973 में जब मंजिलें और भी हैं, जो मेरी पहली फिल्म बनाई थी, उसमें वो कहानी एक लड़की और दो मर्द के थे, a prostitute and two con men on the run, criminals on the run। तो हमको तो जब 21-20 साल के थे तो हमको लगा था कि इट्स अ मैटर बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, कि वो एक वन मैन वन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीने का उनको अधिकार है। मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जो हैं दूसरे को अपने शर्तों पे जिंदगी जीने देते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा भी आपके सिद्धांतों के अनुसार ही जिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उसको बुरा भला कहते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, कलेक्टिव बुलिंग होती है। तो मेरा ये मानना है कि ऑल लाइक इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड। इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लव टू मेक दिस वर्ल्ड। इसमें एक वन मैन वन वुमन रिलेशनशिप भी है, इसमें होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, देयर आर गेज, अपना होमोसेक्सुअल, देयर आर लेस्बियंस, देयर इज मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप। जितनी बड़ी दुनिया है उतने विभिन्न तरीके हैं लोगों के अपने पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और अपनी इमोशनल प्रेफरेंसेस का इजहार करना। एंड आई थिंक as long as they don't tamper with somebody else's way of life and they do it within the privacy of their own home, it is something, and it's not criminal by the standards of the society that you live in. I think it is just fine with me. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। Well, I've never tried swinging. I don't know about my future though. Never say no. But at the moment, I won't be okay if my partner. हेडलाइन मिल is गई, swinging. पत्र लेखा रेडी टू स्विंग। At the moment, I wouldn't want my partner to swing. But about future, I don't know. यार ये एक्चुअली ये चीज़ें होती किस लिए मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक छोटे से शहर से आया हूँ, मुंबई, मुंगावली मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। तो ये क्या होता है जब आप बड़े शहर में आते हो, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया वे यू हैव 2-3,000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं आपके, इंस्टाग्राम पे हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली नीड समवन, कोई होता नहीं है आपकी लाइफ में, यू आर ऑल अलोन। सो दैट हैपेंड विद मी। मतलब इन अ सिटी लाइक बॉम्बे यू एक्चुअली गेट लोनली। So when you get lonely, so these are the things when people start doing. Someone gets into drugs, someone probably will get into self-harm, or someone will get into a thing which later on he might not like, or probably with a partner just for the heck of it because he's so lonely from within. So it's not a choice. At times, actually, you just get into it because of where you're coming from. I mean, that happens. I mean, the city can actually make you lonely, and how? Not just this, but many other places as well, yeah.
You know, I've grown up in Bombay and Bangalore, and the society in which I've grown up has been has been full of these sort of things. So it's nothing sensational for me, you know, open relationships or sex or intimacy or all these things have been something which have been very open in my life since my childhood. So I don't think, maybe because of that, my conditioning has sort of become, I know myself and I know that I would work well in a monogamous, old school kind of relationship. But I wouldn't judge it either because, like, as I said, I've grown up around people who have engaged in these sort of things. So a non-judgmental monogamous relationship would work for me. Okay, I think before. That's our idiom. Yeah. We pride ourselves that we chose to make films in an age and time when everybody believed that a star ensures you success, and a star is the only way whose coattails you must hang on to, and without that you cannot make it through this harsh and unforgiving film industry. We have proved the industry wrong. Our best time has happened when after '98, when Vikram first made for us one of the biggest hits of our time was Raz 1, which was made with rank newcomers. And I think our mantra is that we would believe in the director's vision, the story, the music, and our ability to excite the audience and not lean on stars, because there's like I keep on saying this, there's no charm in depending on golden or diamond crutches, because even if they are diamond and golden crutches, they are still crutches and you cannot walk without them. So however shaky they are, they have to be your own feet. So I think keeping in mind the commitment to that mantra of ours, that we make films with new people who are talented, with directors with conviction, directors who have the passion to see their film through, and that's what has been our mantra, and we have done rather well in the last 15 years based on that. So that's why he did not hesitate to take these three talented people. So in fact, मैं बोलना चाहूँगा इस पे, because my first film and I know how to do it. I mean, Vishesh film like Bhatt Saab, Mukesh sir, Vikram sir, they have the heart to launch a newcomer without thinking anything. And I'm sorry to use the word, sir. They have the heart and the balls to actually do it. On the 4th day of the shoot of Love Games, Vikram sir actually offered me Raz 4, which is without even seeing me on the big screen, without even getting audience ka feedback, or without even knowing the fate of the film. And he offered me that film, and Bhatt Saab and Mukesh sir had that belief and that faith in me. I mean, no one else can actually do it. So I just feel this is what Vishesh Film is known for, and they have the balls to do that. And look at my story. I was playing a villager in my last film. Vikram sir saw me in an entirely different avatar. I mean, I am so thankful to him, to Bhatt Saab. This is like a relaunch, yeah. I mean, nobody can believe that I'm the same girl from City Lights. And thank you, Vikram sir. Thank you. Who would have thought a film about a press conference on swinging can get so emotional? Any more questions? Swinging के बाद बॉक्स ऑफिस गिरना जाए तो अच्छा है swing से. बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर हमारा नजर रखेंगे भविष्य हम. जो है, हमारी तकदीरें जो हैं, वो फ्राइडे के जो आंकड़े आते हैं उसके बाद में ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है उस पर बहुत डिपेंड करता है. मगर हम अपनी अदा पर हमने ज़िंदगी जी है और 40 साल गुजार दिए हैं, बाकी भी कट ही जाएंगे यहाँ पर. एक बहुत अच्छी बात, I met this young person on an airport, and it's a very nice anecdote. He said, "Sir, why don't you make different films?" Yeah, before I was making Love Games. So I said, "Yeah, different films, na. I don't think the audience is ready." So that young girl said, "Sir, we've been ready for years. The industry is not ready." So the audiences have been ready for all along. And if you see, आपने अगर stars का question पूछा है, तो पिछले कई अरसे में only films with good content has done well. It doesn't matter if it's stars, it doesn't matter if it's newcomers. Picture अच्छी है चलेगी, picture नहीं अच्छी है तो नहीं चलेगी. And nothing better than that for filmmakers Or actors. or producers. Basically, it's a fantastic time to be making films and be in the film industry. Okay, so thank you everybody. Thank you very much. Any more questions?
प्यार और तकलीफ तो पता नहीं कितने अरसे से जुड़ा हुआ है। प्यार का नाम ही तकलीफ है। लेकिन आपने कभी प्यार किया है? आपको पता चल जाए। नहीं, मुझे लगता है कि किया है, क्योंकि उन्होंने प्यार की तकलीफ महसूस की है इस स्विंगिंग की पिक्चर में, कि बाकी सब छोड़ो यार, तकलीफ देखो उनकी। लेकिन भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की। सेड लव गेम्स इज अ फिल्म अबाउट लव इन द टाइम्स ऑफ लस्ट। सो यही तकलीफ है कि जहाँ शैलो रिलेशनशिप्स होती हैं वहाँ आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, और तकलीफ तो लोग देंगे अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो। 18 हाँ 18 कट हुए थे क्योंकि वो अपना एग्जामिनिंग कमेटी की एक कमेटी थी जिसने देखी थी फिल्म, और हम गए थे। मैं गया था, विक्रम जी गए थे, और विक्रम जी मुझे ले गए थे। एक्चुअली वहाँ पे ना हमने ग्रामर सीखा, इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि आजकल रूल ये है कि आप फक नहीं बोल सकते, मगर फकिंग बोल सकते हैं। इसका मतलब यू कांट यूज अ वर्ब बट यू कैन यूज एन एडजेक्टिव। तो मैं तो भूल गया था ग्रामर। हम वहाँ गए और हमको उन्होंने कहा कि हमने फिल्म, भाई हमको फिल्म बहुत पसंद आई है, मगर क्या है कि मगर क्या है, क्यों हम हमेशा होता है कि वी हैव लाइक्ड इट बट, वो बट के बाद में ही सुनना चाहिए कि उससे पहले का मतलब है नहीं है कोई कॉन्वर्सेशन का। तो उन्होंने कहा कि ये है कुछ वो फक वर्ड निकाल दीजिए। बिच भी 3 बार था। हाँ, वो ड्रंक तो आप एक ही बार बोल सकते हैं बिच, ऐसे 3 बार नहीं, एक ही बार बोल सकते हैं। और वो ड्रग जो कंज्यूम करता है वो निकाल दीजिए। हमने कहा कि अगर ड्रग एडिक्ट को हम ड्रग कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाएंगे तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो आर्क है वो कैसे दिखाएंगे। तो वो उनकी बेचारों की बॉडी की लैंग्वेज बड़ी अपॉलोजेटिक थी। वो हमारे अपने जैसे ही लोग हैं, हमारे अपने हैं। अभी कमेटी में बैठ जाने से थोड़ी अलग हो जाते हैं। तो उनकी एक ओवर आर्चिंग कोई पॉलिसी थी जिसके अंदर वो, जिसके तहत वो उन्होंने वो कहा। तो हमने कहा कि हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये, और हम सीधा ट्राइब्यूनल के पास गए, और ट्राइब्यूनल ने वही किया हमारे साथ इंसाफ जो हम डिज़र्व करते थे। उन्होंने बिना किसी कट के हमें फिल्म दी। और इनफैक्ट वो जो महिला थी एक, उसने कहा कि मुकेश जी से कहा कि आपके पास पूरी स्पेस थी कि आप इस स्पेस पे फिल्म बना रहे थे, तो उसको आप थोड़ा सा और टिटिलेटिंग बना सकते हैं, मगर आपने बड़े जिम्मेदारी से फिल्म बनाई है। तो बिना किसी कट के हमको उन्होंने एक ए सर्टिफिकेट दिया। एक बात कहना चाहूँगा, एक हम शूटिंग करते थे पहले एक पुरानी मिल में, टाउन में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुकेश। पूरी खंडर, कोई नहीं वहाँ पे, सब मशीन जल गए। तो बाहर एक वॉचमैन बैठा करता था। मैंने बोला तू वॉच क्या कर रहा है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है CBFC का ऐसा है कि सब लोग फ़ोन वीडियो पे देख रहे हैं, फ़ोन टेलीफोन पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, वो कुछ गार्ड कर रहे हैं जहाँ पीछे कुछ है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब ये सिलसिला इनका बंद होगा। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। मेरा क्वेश्चन पत्रलेखा से है। आफ्टर डूइंग सिटी लाइफ मैनी बायोपिक्स वाज ऑफर्ड टू यू बट यू रिजेक्टेड। मे आई नो द रीजन बिहाइंड दैट? After City Lights, it's called City Lights, and after City Lights, I wasn't offered too many roles. 6 महीनों के बाद मैं गई भट्ट साहब के पास कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वी हैव हर्ड अबाउट बायोपिक। बायोपिक मैंने कभी बताया ही नहीं। Actually, I have read one article. You must have read the wrong thing. Yeah, thank you. यस, या सीरीज क्या है जी? अच्छा नहीं, वो ऐसा ही सवाल है, मगर मैं जवाब देता हूँ। ये एक्चुअली टी सीरीज़ का ये धंधा है, वो पिक्चरें प्रोड्यूस करते हैं। तो भट्ट साहब के साथ, विशेष फिल्म के साथ, उन्होंने बहुत सी पिक्चरें बनाई हैं। दिल है के मानता नहीं, सड़क नहीं, सिर्फ दिल है के मानता नहीं। उसके बाद आशिकी, फिर आशिकी 2,
लव गेम्स है, फिर राज 4 आ रही है, आशिकी 3 चर्चित है, तो ये सारा काम तो साथ में हुआ ही है। प्लस विशेष फिल्म का म्यूज़िक हमेशा अच्छा होता है और टी सीरीज़ का बिज़नेस है म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक का भी बिज़नेस साथ में होता है, तो ये कारण है। लव गेम्स की बात करें हम, थैंक यू। अच्छा, देर इज़ ए भाई एक मिनट, म्यूज़िक तो एकदम फटाक से ऑन कर देता है तू यार। there are some refreshments, is that right, Arun? And we have the documentary on swingers that we have made. We have actually spoken to actual swingers. I would urge you to have refreshments and wait and watch that documentary. Okay, thank you very much.